एक गांव में करिश्ना नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम था रामू। वो दोनों बड़ी मेहनत से अपने खेत में फसल उगाते थे। उनके पास मोटर बाइक नहीं था। वो दोनों मटकों में पानी भर भर कर अपने खेतों को लगाते थे। खाद देने वाला दुकानदार उन्हें उधार देने से मना करता था। फिर भी वो उसकी मिन्नतें करके उससे उधार पर खाद ले लेते। खाद लाकर अपने खेत में डालते थे। इतनी मेहनत करने के बाद जब वो अपनी फसल बेचते तो इतने ज्यादा पैसे नहीं आते थे। तब वो वहां बहुत परेशान होते। उसी गांव में एक चमन लाल का आदमी रहता था। वो बहुत ही तेज था। लोगों पर सूद लेकर उन्हें बहुत परेशान करता था। एक दिन उसके घर के सामने बहुत महंगे महंगे कार आकर रुके। उन कारों में से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और उसके चंद आदमी निकले। उस बिजनेसमैन को पहचान कर चमन लाल बोला, अरे सर, आप और हमारे गांव में तुम चमन लाल हो। हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। मैंने एक कारोबार करना है जिसके लिए मुझे 50 एकड़ जमीन की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास है तो बताओ, मैं खरीद लेता हूँ। अरे सर, आपके लिए जमीन क्या, मेरी हर चीज हाजिर है। आपको जितनी एकड़ जमीन चाहिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन बस छोटी सी गुजारिश है मेरी। अपने कारोबार में मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपको मंजूर है तो चले फिर मेरे साथ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तुम्हें 50% हिस्सा दूंगा। चलो आप पहले मुझे जमीन तो दिखा दो। उसके बाद सब कार में बैठकर खेतों के पास जाते हैं। वहां रामू और उसका पिता अपने खेत में ही काम कर रहे थे। ये देखें, 50 एकड़ जमीन। ये जमीन आपके काम के लिए बहुत फिट है। हाँ हाँ, बहुत खूब है। लेकिन हमें सड़क से 1 एकड़ जमीन छोड़नी होगी। अच्छी भी लगेगी और एक एंट्रेंस बनाने के लिए भी सही होगा। लेकिन लगता है इन बाप बेटे की जमीन अंदर ही आ जाएगी फिर तो। सर, आप इनकी बात मुझ पर छोड़ दें। 4 पैसे इनके मुंह पर मारेंगे तो वो अपनी जमीन हमें ही दे देंगे, और ये जमीन भी अपनी जमीन के साथ मिला लेंगे। आप रुके, अभी मैं इनसे बात करता हूँ। अरे रामू, जरा इधर आना। रामू और उसका पिता दोनों चमन लाल के पास आते हैं। अरे रामू, तुम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई है। साहब जैसे बड़े आदमी तुम लोगों की जमीन खरीदने वाले हैं। तुम लोगों की जमीन 1 लाख की तो होगी ना। हम तुम्हें 2 लाख देते हैं। तुम जल्द ही हमें जमीन दे दो। बोलो ठीक है ना। सर माफ करें, ये जमीन मेरी माँ जैसी है। कोई बेटा अपनी माँ को तो बेचेगा नहीं ना। इसलिए मैं अपनी ये जमीन नहीं बेच सकता। मैं माफी चाहता हूँ। अरे बुढ़े, अब तुम चाहते हो हम तुम्हारे पाँव पकड़ लें? चमनलाल, जुबान संभाल कर बात करो, वरना ठीक नहीं होगा। चमनलाल गुस्से में लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है। अरे चमनलाल, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा बोलकर बिजनेसमैन वहाँ से चला गया। चमन बहुत गुस्से में था। अरे मैं भी देखता हूँ तुम लोग इस जमीन में खेती कैसे करते हो। अब तुम लोग ही मेरे पास आकर मेरी मिन्नतें करोगे कि सरकार ये जमीन हमसे ले लो, लेकिन अब मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनूंगा। ऐसा बोलकर चमनलाल वहां से चला जाता है। अगले दिन रामू और उसका बाप कुएं से पानी लेने गए तो देखते हैं कि कुएं के ऊपर एक बड़ा सा जाल पड़ा हुआ होता है और वहां 2 बंदे भी खड़े थे। अरे, आज से तुम लोग यहाँ से पानी नहीं भर सकते। ये चमनलाल साहब का हुक्म है, दफा हो जाओ यहाँ से। ये देखकर बेचारे दोनों वापस लौट गए। बाद में खाद वाले के पास गए। चमनलाल ने बोला है, जब तक तुम लोग अपना पहला उधार नहीं चुका देते तब तक नया उधार नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। दोनों बाप बेटा घर जाकर सारी बात घर वालों को बताते हैं। अब क्या करेंगे जी हम? ऐसे ही अपनी जमीन बेच देते हैं। समझ लेंगे ये हमारी बदकिस्मती है। नहीं माँ, हमें अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूँ हमें फसल कैसे उगानी है। माँ, आप अपने सोने का सेट मुझे दे दो, कुछ दिनों में मैं वापस कर दूंगा। माँ अपने बेटे नंदू को सोने का सेट दे देती है। नंदू ने उसे सोने वाली दुकान पर गिरवी रखा और उससे पैसे ले लिए। उन पैसों से उसने एक पुराना बाइक खरीदा। उसके बाद उसने उसे वाटर टैंक मोटर बाइक में बदल दिया। नंदू उसे तालाब के पास ले गया। तालाब से पानी टैंक में भरने लगा। पानी भरकर अपने खेतों में ले गया और बाइक अपने खेतों में चलाने लग गया। खेतों में खुद ही पानी गिरने लग गया। फिर उसने खाद खरीदा और मोटर बाइक में डालकर सारे खेत में खाद छिड़कने लग गया। नंदू ने मोटर बाइक की मदद से खेती की और बहुत अच्छी फसल उगाई। उस बाइक के साथ ट्रॉली को जोड़ा और सारा अनाज उस ट्रॉली में डालकर शहर ले गया। वहां बेचकर उसने खूब पैसे कमाए और बाद में माँ का सोने का सेट लुटाकर माँ को दिया। ये देखकर नंदू की माँ बाप बहुत खुश हुए। फिर एक दिन उसी बिजनेसमैन की गाड़ियां नंदू के घर के बाहर आकर रुकी। बिजनेसमैन को अपने घर देखकर नंदू और उसका पिता बहुत हैरान हुआ। मेरे जाने के बाद मैंने अपने आदमियों को पता लगाने को कहा कि तुम लोगों ने जमीन बेच डाली कि नहीं। फिर उन्होंने जो कुछ यहाँ पर हुआ वो सब मुझे बताया। शाबाश, मुझे तुम लोगों की मेहनत और हिम्मत और काम से लगन सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम लोगों की ही तलाश थी। क्या तुम लोग मेरे साथ काम करोगे? बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा। रामू खुश होकर मान गया। उसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।